पाकिस्तान का मुकाबला था न्यूजीलैंड से, बड़ा अच्छा हुआ कि बारिश हो गई, इससे अच्छा कि हम रोते, आसमान रो पड़ा। बारिश ने पाकिस्तान को जलील होने से यकीन कर लो बचा लिया। मैं रोजे की हालत में मैं ये लिख के बात दे सकता हूं कि भाईजान बारिश ने पाकिस्तान को जलील होने से बचा लिया कोलंबो में। आज के मैच की बात करते हैं यार, ये तो अच्छा हो गया मैच नहीं हुआ। अब ये मुझे नहीं पता कि मैच टीम जीती या हारती, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने जो डिसीजन लिया है वो क्या था? मतलब एक छोटे बच्चे को भी पता है कि यार जहां पे फोरकास्ट होती है, बारिश के चांसेस बहुत होते हैं, मैच रुकने के चांसेस बहुत होते हैं, ओवर्स कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें ये जो तुम्हारी कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस है, क्या उसमें किया जाता है? दिस गेम हैज बीन अबंडेंट ड्यू टू हैवी रेन। रिलेंटलेसली रेन जो है वो हुई है, जिसकी वजह से मैच को अबंडेंट कर दिया गया है, और ये मैच अबंडेंट होने की सूरत में अब दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। जहां तक मैंने क्रिकेट खेली, मुझे जो थोड़ी बहुत समझ है, उसमें यह किया जाता है कि भाई जब आप टॉस जीते हैं, आप सबसे पहले फील्डिंग करते हैं। आपने वही पहले सोचा हुआ है, जैसे सलमान को 3 दिन पहले सोचा हुआ था जी बॉलिंग करवानी है, इस तरह आपने भी सोचा हुआ है, नहीं जी टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है। तो जहां डीएल मेथड आता है वहां पे क्या करते हैं, पहले आप क्या सेकंड बैटिंग करके वो अचीव कर सकते हैं रन्स डीएल वाले, जब आपने एक ओवर में जितने रन्स करने वो कर सकते हैं, या दूसरी जब टीम बैटिंग कर रही होगी उसको आप वो रन्स नहीं करने देंगे जो एक ओवर में होगा? कौन सा काम इजी है? जाहिर सी बात है जब आप सेकंड बैटिंग करेंगे वो इजी है। अगर इस ग्रुप के सारे मैच धुल जाए वो ही धुल गए तो फिर कौन वो क्वालिफाई करेंगे? क्या पिछले ग्रुप का वो देखा जाएगा? शायद के जो टॉप वहां से करके आई। नहीं, इसमें शायद इसमें है कि सारे मैच अगर धुल गए तो 6 फरवरी को वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, उसमें वर्ल्ड रैंकिंग क्या थी आपकी, तो वहां से लिया जाएगा कि कौन है। और लग गए, फिर तो लग गए हमारे। श्रीलंका हमसे ऊपर है, इंग्लैंड प्रोग्राम तो 7वें नंबर पे हम लोग हम तो नहीं है ना, मतलब आगे नहीं। क्वालिफाई नहीं करेंगे लेकिन तो सारे मैच थोड़ी हो जाएंगे ना, हो जाता है भाई, आप कुछ पता नहीं पहला बारिश केले में आई थिंक हो जाएंगे। बारिश को क्या लिहाज क्रिकेट का? एक मैच भी हो गया तो फिर तो नेट रन रेट पे आ जाएगा ना। हाँ, तो वो तो है नहीं हमारे पास। दोस्तों आपको अपडेट बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 का पहला मैच बारिश से धुल गया और ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। सो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि बारिश रुक जाए, मैच हो जाए, वो कहानी अब गई खत्म। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज के मैच का आप इंतजार मत करें, बारिश हो रही है और अब सरकारी तौर पर यह आगाह कर दिया गया है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच अबंडन कर दिया गया है। साफ है कि पाकिस्तान को भी 1 पॉइंट मिला है और न्यूजीलैंड को भी 1 पॉइंट दे दिया गया है। सो पाकिस्तान और मतलब आप इस टीम के साथ करने के चाह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। या आप अबरार को खिला रहे हैं या आप अबरार को बिठा रहे हैं, या आप उस्मान को खिला रहे हैं या उस्मान को बिठाते हैं। अब आपने ख्वाजा नाफी को पहले मैच में खिलाया, कुछ नहीं किया, उसको बिठा के फखर जमान को खिला दिया। तो भाई ये ऐसी कोचिंग ना मुझे तो नहीं समझ आती भाई, ना हमें ऐसी कोचिंग चाहिए। मुझे नहीं पता आपकी टीम आगे जाके क्या करती है, लेकिन फिलहाल जब से आप हेड कोच बने आपने पाकिस्तान टीम का बर्बादी नहीं बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान टीम। सलमान मिर्जा अब्बास हमारे पास एक फास्ट बॉलर था विद राणा फहीम अशरफ, 120-25 वाला बॉलर था वो। हम इस कंडीशन पे इन बॉलर्स के साथ जा रहे थे और हम 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे थे। पता नहीं कौन सी चर्च पी के हमारा कप्तान आता है। मैं तो सोचता था कि बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा घटिया कप्तान है, लेकिन ये आगा सलमान उससे भी ज्यादा घटिया है। पाकिस्तान की बचत है किसकी भी है। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप के लिए नुकसान है कि बेस्ट टीमों के दरमियान मैच था आज सुपर 8 के, वो हो जाना बहुत जरूरी था, बट वो मैच का ना होना पाकिस्तान को भी नुकसानदेह है, न्यूजीलैंड को भी नुकसानदेह। जो ये समझ रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के लिए बड़ा 1 पॉइंट मिल गया, पायन यू आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप, ये कोई ये आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस थ्योरी कि पाकिस्तान को फायदा है, कोई फायदा नहीं है। हमें फायदा तभी था, आपको भी 2 मैच जीतने, आज तो आप जीतने के बाद भी आपको अगले 2 मैच जीतने, बट उसमें इवन बट था, आप 1 मैच हारने की गुंजाइश रखते थे, अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। हमें तो सिर्फ ये नजर आता है कि भाई जब आप कोचिंग स्टाफ में नहीं आए थे, उससे पहले जब वो बैटिंग कर रहा था तो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर उसकी बात कर रहे थे, यार क्या टैलेंट आया पाकिस्तान की टीम में। और जब से तुम जैसा फारिग हेड कोच आया, तुमने उसको भी फारिग कर दिया और बॉलिंग पे तुमने लगा दी है। अभी होगा ना मैच, होने तो एक मैच मैच होगा तो रन रेट होगा, एक मैच अब ये तो नहीं कि सारे ही होंगे ऐसे। अब मैं मुद्दा खोलूंगा, जनाब अहमद शहजाद के पास आऊंगा। आज का मैच काफी तारीखी मैच, बगैर हुए तारीखी हो चुका, क्योंकि आज 2 चीजों पे बात होगी। एक तो जो टीम आज खिलाई जा रही थी उस पर बात करूंगा, दूसरा ये बारिश हुई हुई पिच है, टॉस किया, पहले बैटिंग सेलेक्ट कर ली, जिस दिन बैटिंग करनी थी उस दिन बॉलिंग सेलेक्ट कर ली। एक चीज जो आगा सलमान बहुत अच्छी कर रहे हैं, टॉस बहुत अच्छा जीतते हैं। तो ये बताइए आज का फैसला ठीक था टॉस का, सिर्फ टॉस का? नॉर्मली तो हम जब से क्रिकेट थोड़ी बहुत खेले हैं, ज्यादा तो नहीं खेले, ये तो माशाल्लाह बहुत खेलते हैं, लेकिन डिसीजन से इनके नजर नहीं आ रहा है ऐसी कोई। आप देखिए यू आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप, सिंपल इज दिस, ठीक है। और आप चाहते हैं कि बड़ी टीमों के साथ आपका मुकाबला हो, खासकर वर्ल्ड कप के अंदर सभी अपनी बड़ी टीमें लेके आती हैं, आपको अगले सफर के लिए थोड़ा आसानी रहती है। आपने आगे इंग्लैंड के साथ खेलने, आपने आगे श्रीलंका के साथ भी खेलना। अब देखिए दोनों टीमों को डिसएडवांटेज मिल गया। फर्स्ट किया कल जो श्रीलंका का और इंग्लैंड का मैच है, वो मैच हो जाता है, जो भी जीता उसको एडवांटेज है ना बनिस्बत हमारे और न्यूजीलैंड के, उनके पास एक प्लस पॉइंट है। हाँ ठीक है, जो मैं कह रहा हूं 1 पॉइंट का कोई फायदा नहीं, पता क्यों? आपका फिर भी 2 मैच जीतने। तो कुदरत का निजाम हमारा साथ देगा, वरना न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जो हमारे साथ यमन कटीटा करना था ना, यकीन कर लो वो बहुत बुरा हो जाना था और बहुत बुरी तरह जलील होके हमने टूर्नामेंट से बाहर हो जाना था और न्यूजीलैंड ने हमें यकीन करो बड़ा डंडा मारना था। एक कॉमन सेंस तो आपको मैं ये बता देता हूं जिस वजह से बारिश से हम जलील होने से बच गए, क्योंकि हम 160 तक रन करते, बड़ा भी हम इतनी हमारी बात इतनी है।
कोई भी इब्रार जैसे स्पिनर को बाहर बिठाएगा तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि क्या लॉजिक क्या है। ये लॉजिक तो वही बता सकते हैं ना, मैं तो नहीं बता सकता कि ये जो फैसला कर रहा है, जो ये थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है, हाँ ठीक है आप इब्रार को बाहर बिठा दो। यार आप इब्रार को किसी सूरत में बाहर नहीं बिठा सकते। ये एक बंदा आपका हर जगह आउट कर रहा है, ये नहीं कि कोई बस कंडीशंस मिली है बगैर तो हर रन दिए जगह- बगैर हाँ। रन दिए आउट कर रहा है ये भाई। फिर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ कि पहली गलती थी सलमान मिर्जा को, वो परफॉर्म किया, वो बाहर बैठ Yes. गया। इब्रार का इंडिया वाला सबका ही बुरा मैच गया है, उसका एक मैच बुरा गया, वो बाहर बैठ गया। और जिन प्लेयरों का हम सब बोल रहे हैं कि यार इनका रोल क्लियर नहीं है आपके पास, तो इससे अच्छा या पूरा बैट्समैन खिलाओ या पूरा बॉलर खिलाओ, वो नहीं हिला रहे आप। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बाहर बैठ जाते हैं। इस लॉजिक की मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरमान ये थे कि मैच हो जाता, बहुत से लोगों के अरमान ये थे कि मैच धुल जाता, बट कुदरत का जो निज़ाम था वो यही था कि मैच का धुलना लिखा हुआ था। अच्छा वैसे एक बात है सना भाई, ये जो पिक्चर हमने सामने दिखाई है इसमें भी आगा को इतने ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं थे। ये तो शायद आगा जब पायन नहीं, आगा आगा दिखते ही ऐसे हैं, आगा दिखते ही ऐसे हैं, आपको लगता होगा आगा दिखते ही ऐसे हैं। सो फिल वक्त अपडेट ये है दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से धुल गया, एक पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया गया है। आपका मुकाबला सिर्फ अब न्यूजीलैंड वाला सीन नहीं रहा ना कि न्यूजीलैंड आगे क्या करता है, आगे भी कोई मैच बारिश से धुल सकता है, आगे भी कोई मैच बारिश से धुल सकता है। सो ये मुझे लगता है कि किसी तरह से भी कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत से लोग लिख रहे हैं चंगा एक पॉइंट तो मिल गया, पायन उस एक पॉइंट का कोई फायदा नहीं। तुसी समझो दो मैच वैसे भी जितने सन तो हुन भी जितने ने, बल्कि आप हार जाते अगर खुदा ना खास्ता तो सीख तो मिलती ना कि क्या चीज हुई है क्या नहीं, अब तो वो भी चक्कर नहीं है आपका, सीधा सीधा मैच आपका हो गया। सो खैर लेट्स सी क्या होता है अगले मैचेस के अंदर। बट फिल तो ये जो सलमान आगा ने जो फैसला किया, इसमें सिर्फ सलमान आगा का फैसला थोड़ी, इसमें तुम्हारा भी फैसला है। जो तुम्हारी कोचिंग, मतलब हम देख रहे हैं पता नहीं किस किस्म की तुमने कोचिंग कोर्सेज किए में कहाँ तुमने किया हुआ है। तो ये तो अच्छा हो गया ये जो है वो आज का मैच नहीं हुआ, तो एक पॉइंट मिला पाकिस्तान को। मेरे हिसाब से पाकिस्तान का ये मैच अगर हो जाता, तो अगर पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिल जाते तो जाहिर बात है कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता, फायदा भी बहुत अच्छा। एक चीज बहुत अच्छी हुई कि आपने फखर जमान को तो खिलाया, ये बहुत अच्छी चीज हुई। लेकिन दूसरी चीज मेरे हिसाब से ये गलत हुई कि आप जो अबरार आपका जेन्युइन स्पिनर था, आपने उसको मैच नहीं खिलाया। अब एक गीली पिच के ऊपर आप स्पिनर को बॉलिंग दोगे तो भाई उसकी तो बॉल ही गीली हो जाएगी, उससे तो बॉल ग्रिप ही नहीं होगी। तो इस हिसाब से भी पाकिस्तान जलील हो जाता, इस हिसाब से भी पाकिस्तान जलील हो जाता। पाकिस्तान पहले बैटिंग करके भी जलील हो जाता, पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करके स्पिनर्स के हाथों बॉलिंग करवा के पाकिस्तान जलील हो जाता, क्योंकि बॉल ही गिली हो नहीं थी, स्पिनर से बॉल ग्रिप ही नहीं थी होनी। और आप सिर्फ 2 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे थे, एक फुल टाइम फास्ट बॉलर और एक पार्ट टाइमर फहीम अशरफ के साथ जा रहे थे आप। ये पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन था। और इतनी को चूसड़ कप्तानी, इतनी को पैथेटिक कप्तानी, इतनी को पैथेटिक सिलेक्शन थी ये कि अल्लाह ने हमें बचा लिया जलील होने से। यकीन कर लो कुदरत के निजाम ने हमें बचा लिया, वरना पाकिस्तान बहुत ही कुत्ते वाली हार मिलती पाकिस्तान को। न्यूजीलैंड से हालांकि धुल गया, मगर ये बताइए क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं थी, क्योंकि हमारे ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम शायद न्यूजीलैंड थी। इंग्लैंड अभी पुअर फॉर्म में है, श्रीलंका को हमें लगता है हम काबू कर लेंगे। आपको लगता है आज बड़ा सही हो गया? 1 पॉइंट मिल गया अभी यहाँ पे, और आगे की 2 टीम को हम हरा सकते हैं, इंग्लैंड एंड श्रीलंका। और बारिश ना हो बस, और क्योंकि यहाँ पे हम खेल रहे हैं कैंडी है या यहाँ पे टर्निंग ट्रैक है। अब तो शायद पाला किले में मैचेस हैं हमारे कैंडी में, तो वहाँ पे पेसर्स भी है, स्पिनर्स भी हैं, और चांसेस पाकिस्तान के हैं कि वो मैच दोनों जीत सकता है। और आज का मैच मेरे ख्याल से बेहतर ही हुआ, क्योंकि टॉस जीत के हमने खुद बैटिंग कर ली थी, मैच शॉर्ट हो गया था, मतलब बारिश हो गई थी उसके उस पे हमने पहले बैटिंग कर ली। मेरे ख्याल से वो उस पे आऊंगा मैं, उस पे आएंगे। कैसन की तरफ आप जरा लेके आऊं, उसकी बातें जरा करूं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस किस्म की बातें कर रहा है, या वो आपको याद है कि लास्ट मैच में नमीबिया के अगेंस्ट डगआउट में जिस तरीके से उसने जो हरकतें की हैं, तो वो पता नहीं शायद अपने आप को क्या समझने लग गया कि मैं कितना बड़ा कोच बन गया हूं, मैं क्या हो गया हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई कल, उसके ऊपर जो उसने बातें की बाबर आजम के बारे में, वो ये बात की कि जी वो सर्किल में बैटिंग नहीं कर सकता, उसका स्ट्राइक रेट जो 100 का स्ट्राइक रेट है। भाई मैं आपको ये बता दूं कि आपकी कोचिंग बिल्कुल फारिग है। लेकिन इस टाइम माइक हेसन को जरूर मैं कह सकता हूँ कि सलाम है आपकी अप्रोच पे, सलाम है वो रोल पे जो आपने बाबर आजम को दिया हुआ है, सलाम है उनकी सिलेक्शन पे इस टीम की के अबरार बाहर है जो दुनिया जिसे डरी बैठी है, और नसीम शाह बाहर है जो स्पेशलिस्ट है, और आप बाबर 1000 दफा खिला लें, अगर आपने खिलाना है बिल्कुल खिला लें। अगर उनके सैंपल साइज पड़े में टॉप ऑफ द ऑर्डर जब उनको बाहर किया गया था, क्या उनकी वहां पे बुरी फॉर्म नहीं थी? जान के थोड़ी वो कर रहे हैं, लेकिन बुरी फॉर्म तो थी बाहर हुए। फिर तीसरे पे क्या बुरी फॉर्म नहीं थी जब उनको ड्रॉप किया था, फिर बगैर परफॉर्मेंस के लेके आए, ये सारी चीजें से इसकी वजह से ही तो वो चौथे पे कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आप बाबर आजम के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अब आके उनसे ज्यादा अब मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि एक प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए शायद थोड़ी सी सोशल मीडिया की हेट के लिए आप ये डिसीजंस लेते जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के दरमियान प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होने वाला सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश से धुल गया। बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, बट ये है। और किसी को लगता होगा कि पाकिस्तान के लिए चलो बचत होगी, 1 पॉइंट मिल गया, बट मैं ज़्यादातर पे समझता हूँ इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर T20 वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान और इधर न्यूजीलैंड, बिकॉज मैच होता तो जो भी जीता वो बात की बात है, बट मैच का होना बहुत जरूरी था। सो
नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का मुकाबला कल होने जा रहा था। पहला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का, और बारिश के कारण वो मैच रद्द हो गया, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स मिल गए। और जिससे लिए पाकिस्तान की टीम या पब्लिक, पाकिस्तान की मीडिया बहुत ही खुश नज़र आ रही कि हमें एक एक पॉइंट्स मिल गया। सही हुआ कि बारिश हो गई, वरना पाकिस्तान के प्लेयर्स को और उनके फैंस को रोना पड़ता। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, उनकी प्लेयर्स चल रहे हैं, इससे अच्छा तो बारिश ही हो गई। वो सबसे अच्छी बात हुई। न्यूजीलैंड ने कल पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी तरीके से ठोकना था। दोस्तों, आपको बता दें कि कल टॉस जीता था पाकिस्तान ने, और उन्होंने यहाँ पे बैटिंग का फैसला भी ले लिया था। इससे भी बहुत नाराज नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। उनका कहना है कि जब पाकिस्तान के कप्तान को पता था कि बारिश होने वाली है, तो पहले बैटिंग करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बारिश हो ही जाती और स्विम बहुत ही ज़्यादा करती है बारिश में, तो उनको पहले बैटिंग करने की क्या ज़रूरत थी। इनको कुछ भी अकल नहीं है, ये कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। जहां इनको पहले बैटिंग करना होता है, वहां ये पहले फील्डिंग कर लेते हैं। जहां इनको फील्डिंग करनी होती है, वहां ये बैटिंग करते हैं, और इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि सही हुआ, सही टाइम पे बारिश हो गई है, वरना हमारी कल जितनी बेइज्जती होती वो सभी देखते हैं। और न्यूजीलैंड जिस तरीके से फॉर्म में आ चुकी है, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास, और पाकिस्तान के प्लेयर्सों की हालत तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से वो रन बनाते हैं। बाबर आजम को ही देख लो, इनके हाल तो बहुत ही बेहाल हो चुके हैं। इनको तो टीम से निकालने तक की बात हो गई थी कि इनको टीम से बाहर करो। इनकी इस तरीके से स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, किस तरीके से ये रन बनाते हैं, 5 या 6 रन बनाते हैं। तो चलो, ये कोई बात नहीं, इनको कल एक एक पॉइंट्स मिल गए हैं। उसी पॉइंट से ये खुश नज़र आ रहे हैं कि हमें मैच खेलने से अच्छा ही पॉइंट्स मिल रहे हैं। कोई तो ऐसे भी कह रहे हैं कि शायद सारे मैच में बारिश हो जाए और हमें एक एक पॉइंट मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा होगा ये कि हमें बिना मैच खेले ही एक एक पॉइंट मिल जाए। और अगर हम मैच भी खेलेंगे तो हमको सभी टीमें ठोक देंगी। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।